वेलकम टू स्पोर्ट डिस्कशंस। तो गाइज आज हम लोग बात करेंगे हमारे एक सिलेक्टर के बारे में, कोच के बारे में और हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर के बारे में। और बहुत उम्मीद है कि आप लोगों को आइडिया होगा कि ये 3 बंदे हैं या एक बंदा है। मजर नहीं, हमारी अवाम को समझ लग गई होगी ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये बात है तो क्योंकि हमारी जो अवाम है ना वो बड़ी समझदार है। हाँ, हमारे फॉलोअर्स अच्छे हैं, ठीक है, हाँ, नॉलेजेबल है। नॉलेजेबल तो उस शख्स के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि जब से उसने पाकिस्तानी टीम का या ओवरऑल जितने भी हमने अभी आपको बताए उनके ओहदे, जब से वो आए हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या है। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को लाजमी दबाएं ताकि न्यू वीडियो आपको जो है ना वो मिल सके। तो उनके अंडर पाकिस्तान ने कैसा परफॉर्म किया है, क्या क्या सीरीज खेली है और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। तो मज़र शुरू करें कि आप पहले थोड़ा सा उनके बारे में जनरल नॉलेज है आवाम को दें। नहीं, आप चाह रहे कि सस्पेंस ही रहे, वो भी आप पढ़ जाएंगे यार ये किसके बारे में बात होने लगी, किसके बारे में, क्योंकि सारे जो है हमारे पाकिस्तान के जो इस तरह के बंदे नमूने ही आते हैं हमारे पास। टीम सिलेक्टर जो भी हो नमूने ही आते हैं, किसी की हमें समझ नहीं आती क्या कर रहे हैं। जो आता है अपनी मर्जी से, यार ये प्लेयर नहीं चाहिए, इसको निकाल दो, उसका वो क्या कहते हैं स्ट्राइक रेट नहीं देखते, एवरेज नहीं देखते, हर चीज जो अपनी मर्जी से जो करते हैं। ऐसे ही है। तो बिलाल भाई मैं कहता हूँ बता ही देते हैं अपनी अवाम को कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। बात हो रही है यहाँ पे सर आकिब जावेद साहब की। हाँ, कहीं से सर तो लगते नहीं है वो हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर, लेकिन परफॉर्मेंस हमारी इतनी लो है ना, बल्कि मैं कह रहा हूँ बिलो द बेल्ट है। ठीक है, एक वो लो स्टैंडर्ड से भी नीचे की परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की जब से ये आए हैं। ठीक है, इनसे पहले शायद कुछ बेहतर थी और कुछ हमारे कोच छोड़ के भी चले गए हैं। हाँ, क्योंकि उनका इन्हीं की वजह से कि जी हमें जो है करनी इन्होंने अपनी मर्जी है, तो फिर हमारा क्या फायदा। हाँ, हमें तो एज अ डमी हेड कोच और वो सारा बनाया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सुनी तो जाती। और सरफराज ने भी इसी बारे में, यूनुस खान जो हो गए उन्होंने भी यही बात की थी कि हम तब तक ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक ये बंदा है। ऐसे ही है। तो जी बात हो रही है आकिब जावेद की। ठीक है, अब हम बताते हैं इनके कारनामे, इनके अंडर पाकिस्तान ने क्या क्या सीरीज खेली है, क्या क्या टूर्नामेंट खेला और पाकिस्तान की कारकर्दगी क्या थी। उसके बाद हम मजीद डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे से ओडीआई मैच हारी, इनके माशाल्लाह से कह लें अब ज़ेरे निगरानी। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तानी टीम ओडीआई सीरीज हारी वेस्ट इंडीज से। ठीक है, वो भी आपको पता है जो पिछले 32 सालों में पाकिस्तान नहीं हारा था, 33 सालों में नहीं हारा था। ठीक है, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट था, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही थी और पाकिस्तान पहले ही राउंड में चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर, और सबसे पहले बाहर होने वाली टीम भी पाकिस्तान थी। बिल्कुल, ये भी एजाज इन्हीं के निगरानी में हमें हासिल हुआ। ये सारे एजाज जो जा रहे हैं ये आपकी तोहफे। तो उसके बाद पाकिस्तान 4 यानी कि वो 5 मैचेस की सीरीज हारा न्यूजीलैंड से, 4 हम हारे और 1 जीते, वो भी तुक्का लग गया कह लें कि हसन नवाज सेंचुरी मार दी, पता नहीं कैसे, वो भी हम हारे। ठीक है, उसके बाद हम बांग्लादेश से हारे। ठीक है, सीरीज 2-1 से। ठीक है, बांग्लादेश, ये जो हम बांग्लादेश अभी गए हैं, जो पाकिस्तान आए वो तो जीते हैं, अभी हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो हारे हैं लोएस्ट टीम के साथ जो हम हार रहे हैं। ठीक है, T20 सीरीज हम हारे। फिर उसके बाद इन्हीं की जेर निगरानी हम T20 मैच जिम्बाब्वे से भी हारे। ठीक है, उसके बाद हम T20 सीरीज हारे अफगानिस्तान से, याद होगा, मगर वो भी शारजाह में हुई थी। ठीक है, अभी भी हारे हैं। हाँ, उसके बाद हम टेस्ट मैच हारे वेस्ट इंडीज से, इन्हीं की जेर निगरानी, इनके छत्र साया में वो कह रहे हैं ना कि हम हारे। बड़ी माशाल्लाह बहुत जवेद पे तो वो बात भी बनती है, मुंह ना मथा बस पहाड़ों जिन लथा। ये तो इसमें आकी जवेद पे फिट बैठती है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान T20 सीरीज हारा ऑस्ट्रेलिया की सी टीम से। ठीक है, हमारे सारी प्रीमियम फास्ट बॉलर्स वाली, प्रीमियम बैट्समैन वाली टीम गई, यानी कि पाकिस्तान की A कैटेगरी की टीम गई और ऑस्ट्रेलिया की C कैटेगरी की टीम से हम सीरीज हार गए। उसके बाद हम हारे T20 सीरीज साउथ अफ्रीका से, वो भी अभी, वो तो अभी इतना ताजा वाकया, इतना पुराना नहीं है, सब आपको ये सारी फ्रेश है बिलाल भाई। कोई भी यानी कि हम ये नहीं कह रहे कि 4-5 साल पुरानी बात है, रिसेंटली ये जो बताते जा रहे हैं कि ये बांग्लादेश में हम हारे हैं, ये न्यूजीलैंड में हम गए, साथ साथ अपनी अवाम को हम ये भी बताते ही जा रहे हैं, अवाम को समझ लग गई होगी। उसके बाद पाकिस्तान हारा टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका से। ठीक है, ये सारे इनके कारनामे थे। और ये जो जितने भी आप कह लें अजूबे हुए हैं ना, ये जितने भी कारनामे हुए हैं भाई, ये सिर्फ बहुत छोटे से टाइम पीरियड के अंदर अंदर हुए हैं। हाँ, कोई इसमें इतनी कोई लंबे चौड़े सालों 3-4 महीने के बाद ही है मेरे हिसाब से। ठीक है,
और नहीं कुछ साल 2 साल लगा लें आप, नहीं 2 साल भी नहीं है। चैंपियन ट्रॉफी जो हुई है वो उसको भी अभी 5-6 महीने ही उससे पहले ही आए हैं, कुछ तो अर्सा चैंपियन ट्रॉफी के बाद ही जो है हमने ये बांग्लादेश के साथ सीरीज खेली, फिर न्यूजीलैंड के साथ सीरीज खेली, ये जो है कह ले इसी के अराउंड बिलाल भाई ये 5 to 6 मंथ में जो है ना ये सारे जो कारनामे हुए हैं ये इसी के अंदर ही हुए हैं। तो भाई उस वजह से सिर्फ हम एक ऑस्ट्रेलिया से वो जीते हुए हैं जो बल्ले बल्ले हो गई थी ओडीआई सीरीज, हाँ ओडीआई सीरीज, और साउथ अफ्रीका के साथ जो बल्ले बल्ले हुई है। बाकी ज्यादातर हम कह ले के हम उन टीमों से हार रहे हैं कि जो 9वें-10वें नंबर पे हैं, या तो कोई ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम हो फिर भी बंदा कहता अच्छा लगता है। वही बात है ना कि आप पिछले 5 साल की परफॉर्मेंसेस हमारे पड़ोसियों की निकालें और हमारी निकालें, हम हर छोटी टीम से हारे हैं जिनके साथ पड़ोसियों ने उनको खंगने भी नहीं दिया। ठीक है, जिस तरह होता है ना कि पुरानी बात नहीं कर रहे, अब आप लोग पुराने रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं जी पड़ोसी इससे आ रहे इससे आ रहे, वो नहीं, हम लास्ट 5 ईयर्स की बात कर रहे हैं। लास्ट 5 ईयर नहीं, लास्ट 2 ईयर की बात करें। ठीक है, उसके बाद ये नाम को हमारे पाकिस्तान के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर हैं या कोच हैं, आप जो भी कह लें, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस आप बताएं कमेंट में कि यार वाकई हाई है या लो या बिलो द बेल्ट है, लो से भी नीचे की कैटेगरी। ठीक है, बिल्कुल। बात करें मगर अगर हम अपने प्लेयर्स की, अपने प्लेयर की टीम सिलेक्शन की, सबसे पहले तो टीम सिलेक्शन से शुरू करते हैं। टीम देखिए जी, बात हम आकिब जवेद को इस तरह इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं कि जब से ये आए हैं ये अपनी मर्जियां कर रहे हैं। माइक हैसन जब आए थे तो हमें बड़ी खुशी थी कि यार ये बंदा जो है ना कुछ चेंजिंग लेके आएगा। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इसने कहा जी मैं जो है वो लड़के अपनी मर्जी से सिलेक्ट करूंगा, अपनी मर्जी से जो है लेके आऊंगा, जो भी करना मैं मेरी मर्जी से होगा। और ये जब मदर आए इन्होंने सारे प्लेयर्स को इकट्ठा करके उनके साथ मीटिंग की है। 45 प्लेयर जो है जिसके अंदर जो है इमामुल हक हो गए, जितने जितने पुराने पुराने बैट्समैन थे जो नहीं भी खेल रहे थे तो उनको भी इन्होंने जो है वो कह ले के जो कैंप लगाया था उसमें भी आए। तो मुझे नहीं लगता कि उससे हमें कुछ हासिल हुआ है, वो एक टाइम ज़ाया करने वाली बात वो सिर्फ ऐसे लगा जैसे कि दिखावा था सब कुछ, लेकिन बैक एंड जो स्टोरी चल रही है वो अभी भी वही सेम चल रही है। सेम चल अभी देख लें हम लोग, क्या बाकी क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या सारे बोल बोल के थक गए हैं कि भाई 2 स्पिनर क्यों नहीं डाले जा रहे। अच्छा, अभी भी वही मसला चल रहा है। स्पिनर का आप बॉलिंग का चले एक तो इशू है ही है, लेकिन अभी जो है ना हम अपने बैट्समैनों का जो है ना वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा खराब कर रहे हैं। मुझे अब ये देखें कि फखर जमान जो है, फखर जमान का कभी आप टीम से आउट कर देते हैं, जब दिल किया उसको भाई टीम से फेंक दिया, दूसरा लड़का आएगा। अगर आपने टीम में उसको खिला ही लिया है तो आपने कहना जी चौथे नंबर पे आओ, अगले दिन पता चलता है पहले नंबर पे आ रहा है, उससे अगले दिन तीसरे नंबर पे, उसका जो है एक नंबर सेलेक्ट किया ही नहीं जा रहा। जब से ये शुरू हुआ है कि उस बंदे की परफॉर्मेंस इतनी डेड होती जा रही है ना, इससे भाई नुकसान जो है वो हमें है बिलाल भाई, क्योंकि जब हम जाहिर सी बात है फखर को लाइक करते हैं, अभी तो हम कहते हैं यार ये फखर चल नहीं रहा, लेकिन फखर के पीछे ज्यादती करने वाले है कौन है? अभी तो कोई ही है ना, अभी तो कोई बोल नहीं रहा फैन, या जिस तरह से हम लोग हैं हम उस तरह से क्रिटिसाइज नहीं कर रहे जिस तरह से बाकी प्लेयर्स को किया जाता है। लेकिन आखिर कब तक फखर के जो चाहने वाले हैं वो उसको जाहिर सी बात है डेफिनेटली फॉर्म में देखना चाहते हैं। उसका लास्ट जो एक जिस तरह की फखर कहते हैं कि भाई फखर फखर है, उस परफॉर्मेंस को भी आज 2 साल खत्म होने वाले हैं। 2023 के वर्ल्ड कप में आई थी ओडीआई में वो परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड के खिलाफ, मेरे ख्याल से कि शायद वही है, अगर आपके कोई और है। देखिए बात वही कर रहा हूँ ना कि फखर को कंटिन्यूसली नहीं खिलाया जा रहा, उसको बैक किया जा रहा था। ये और ये जो किया करने वाला हरकत है ये आकिब जवेद आया है, ऐसे ही इन्होंने आते साथ ही फखर को जो है जी वो एक ट्वीट की वजह से उसको निकाल दिया। फिर उसके बाद जो है कभी जी इनको अगर खिलाया जाता था, इंजर्ड का शिकार हो गया, बाहर हो गए हैं, फिर इस तरह के बड़े मसले। जाहिर सी बात है जब आप टच पे नहीं ना रहते तो फिर ये इस तरह के जो है वो आते ही रहते हैं मामला, जो है इंजरी हो गई या इस तरह हो गया, फिर उसको उसके नंबर पे नहीं खिलाया जा रहा था। हारिस का भी जो है, हारिस का भी यही जो है हम वो भी टैलेंट ज़ाया कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस नंबर का यार वो प्लेयर ऐसा है मोहम्मद हारिस, देखें अभी वो क्रिटिसाइज हो रहा है, लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि हम नहीं कर रहे, हम भी कर ज्यादा कर रहे हैं। जब से उन्होंने बाबर आजम के बारे में बात की है वो ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है। लेकिन बात यह है कि यार उस बंदे के साथ ज्यादती मजर जो बात कर रहे हैं वो ये ज्यादती है कि यार वो बंदा है पावर प्ले के अंदर खेलने वाला, हारिस, ठीक है, उसको आप ओपनिंग करवाएं, अगर वो पावर प्ले के अंदर चल जाए
और ये आपने देखा भी होगा कि जिस मैच में हारिस पावर प्ले के अंदर चला है, उसने पावर प्ले खेला, तो भाई वो पावर प्ले आपका 60 to 70 75 रन का पावर प्ले आता है आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिलाल भाई, ठीक है, आप 6 ओवरों में 60 65 70 75 के करीब करीब होते हैं, वो इस लेवल का प्लेयर है। और ये बात आपको उसने बड़ी अच्छी तरह बताई थी T20 वर्ल्ड कप में, जब उसको फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड के खिलाफ चांस दिया था, उसके बाद भी उसने जब सेंचुरी की, इसको बैठाया भी गया था काफी, मोहम्मद हारिस को भी बैठाया गया, जब इसने एक स्टेटमेंट भी दी थी, इसने कहा था कि भाई जिस तरह सैम अयूब को मौके मिल रहे हैं ना, अगर मुझे मिले तो, और ओपन मुझसे अगर कराया जाता तो मैं भी इजीली स्कोर कर सकता हूं। तो आप उसको जो है वो 6-7वें नंबर पे खिलाए, जहां प्रेशर वाली बात आ जाती है, तो यार वो बंदा नंबर ही नहीं है मगर वो जाहिर बात है उससे प्रेशर नहीं जाना ना। अब देखिए हर प्लेयर में ये कैपेसिटी या एक ये कैपेबिलिटी नहीं होती। आपने हसन नवाज के साथ भी यही किया, वो एज ए ओपनर है, ठीक है, आया वो एज ए ओपनर अच्छा है। वो नया था इसलिए वो एडजस्ट कर गया। नहीं, मैं वही बात करूं ना, देखिए मगर बात ये, हर प्लेयर में ये कैपेबिलिटी नहीं होती, ये ताकत नहीं होती कि यार देखो वो ओपनर था, ओपनर खेला, उसने परफॉर्म किया, आपने उसको वन डाउन लाए, वो परफॉर्म किया, आप उसको मिडिल ऑर्डर में ले आए, उसने वहां पे भी परफॉर्म किया। ऐसे बहुत कम प्लेयर होते हैं कि उनके लिए नंबर मैटर नहीं करता, वो जब जिस भी नंबर पे खेलते हैं वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। पावर हिटर है यार, उसमें जो है उनका असल रोल यही है। हसन नवाज जो है वो लगते भी हैं कि यार बड़ी बड़ी हिट्टे मारेंगे, ऐसे ही है यार, यही इसी टाइप का लोग यार, उनके लिए तो मैं कहता हूँ बड़ी क्या कहते हैं एजाज की बात है कि हसन नवाज को अब्दुल रज़ाक के साथ कंपेयर किया जाता है कि यार किस एक टाइम था कि इस नंबर पे आके अब्दुल रज़ाक जिस तरह का टैलेंट भी हर किसी के अंदर नहीं है। बाद आपने जिस तरह हार्दिक पांड्या है, हाँ देखे लंबे लंबे छिक्के मारता है, इसी तरह जो हसन नवाज है, तो वही ना। लेकिन मेन मकसद आज आगे पीछे आप कह रहे हैं आकिब जावेद की जिद है, अना है, क्या मसला है, वल्लाह आलम ये वो शख्स खुद ही जानता है। अल्लाह अच्छा, आकिब जावेद जो है अभी तक कह ले कि क्रिकेट के लिए कोई इतना खास कोई कारनामा करके दिखा नहीं रहे। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की दे देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की इस टाइम बिलाल भाई 6 टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया की 6 टीमें जिनका जो है क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं। मुझे लगता है कि हमारा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो लाइक किया जाता है वो क्रिकेट को किया जाता है, हालांकि ये जो है हमारा वो कौमी खेल भी नहीं, फिर भी गली गली में हमें क्रिकेट खेलने को मिल रही होती है, देखने को मिल रही होती है। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो कह ले के जो ज्यादा लाइक किया जाता है स्विमिंग को किया जाता है, इस तरह के खेल है। क्रिकेट अगर आती होगी तो मेरे ख्याल से 5वें 6ठे नंबर पे आती है, ठीक है। अब ये देखेंगे उनके 6वें नंबर 6 टीमें उनकी। मजर अभी जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान शाहीन्स के जो मैच हुए हैं उसमें देखे ना आप, एक पर्थ की टीम अलग है, मेलबर्न की अलग है, इस तरह से उनकी कितनी टीम खेली हैं। हाँ, और उन्होंने हराया पाकिस्तानी शाहीन्स को, शाहीन को हराया हुआ है। आप ये बात कर रहे हैं, अब जैसे आपने बात की है, देखिए जी अब पाकिस्तान मुल्क में जब कोई ट्रॉफी आती है तो क्या प्रोटोकॉल मिलता है, क्या शानो शौकत, जैसे वो सरफराज लेके आए थे, क्या शानो शौकत से उसे भाई वो क्या कहते हैं सर पे उठाया, लोगों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं भाई। हाँ, एयरपोर्ट जो है इस तरह प्रोटोकॉल मिलता है। उसके आगे पीछे जो है हमारी वो फौज भी थी, पुलिस भी थी, तो निजी चैनलों में भी जाना, बड़ा उनको प्राइज वगैरह मिलनी। तो आप बिलाल भाई अभी जो गुजरा है जिसमें ये बैट कम्युनिटी ने जीता है वर्ल्ड कप, ट्रॉफी लेके गए हैं, एयरपोर्ट पहुंचे और ट्रॉली अपने हाथ से खुद पकड़ी हुई है, कोई बंदा उसको रिसीव नहीं करने आया, कोई नहीं। ये भी न्यूज चैनल पे बड़ी वायरल हुई है बात, सही है, वहां पे वो क्रेज नहीं है उस तरह से। आप ये चीज भी देखो यार, तो आप क्या कर क्या रहे हो यार। अब मेरे अल्फाज नहीं आ रहे कि मैं आप लोगों को क्या कहूं कि आकिब जावेद को कि आप क्या कर क्या रहे हैं। आप कोई भी चीज जो है ना ढंग से नहीं कर रहे। अगर आप करना चाहें तो पाकिस्तान से आपको बड़े बड़े अच्छे बैट्समैन भी मिलेंगे, स्पिनर भी मिलेंगे, बॉलर भी मिलेंगे। टैलेंट की कमी नहीं है। लाहौर को देख ले यार, लाहौर कलंदर जो है, देखिए अब जैसे आकिब है, ये पिछले 6 साल से कहते जी हम इसको पॉलिश करते आए हैं। सुलेमान मिर्जा है, सुलेमान मिर्जा को भी ये 4-5 साल से कैरी करते आ रहे हैं। मोहम्मद नईम जो है, हाँ अच्छा मोहम्मद नईम, सॉरी मैं आकिब कह रहा था, मोहम्मद नईम, जमान खान, शाहीन शाह अफरीदी, फखर जमान, ये वो लड़के हैं जो इन्होंने एकदम नहीं इन्होंने कहा कि आजो भाई तुम लाहौर कलंदर से खेलो। इन्होंने पहले पॉलिश किया 2-2 साल, साल, फिर उसके बाद लाहौर कलंदर PSL में इन्होंने इनको चांस दिए और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। ये चीज होती है। अच्छा मगर बात पता है क्या, अब पता नहीं इनके क्या मामला है। देखें जो क्रेडिट जिस बंदे का बनता है ना वो हम उसे देंगे। लाहौर के अंदर की परफॉर्मेंस के बारे में, उनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में सारा क्रेडिट आकिब जावेद को जाता है, ठीक है। उस अब लाहौर की जो परफॉर्मेंसेस है, लाहौर ने जो 3 ट्रॉफीज उठाई हैं वो आकिब की वजह से उठाई हैं, नो डाउट। लेकिन जब से इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उसमें आए हैं या पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम से रिलेटेड इनको काम सौंपा गया है, तब से इनकी कोई खासम खा कोई परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि इसमें कोई चक्कर नहीं है और पैसा मिल रहा है ना। अब वही ना,
तो ये सारी चीजें हैं। बात ये है कि हम अभी तक अपनी टीम में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बना पा रहे प्रॉपर से, क्योंकि यार ये हमारे प्रॉपर बैट्समैन है, ये हमारे प्रॉपर बॉलर्स हैं, हम सिर्फ जुगाड़ू काम पे चल रहे हैं। वो जुगाड़ू काम क्या है? ऑलराउंडर्स। ऐसे ही ठीक है, वो हर मैच में परफॉर्म नहीं करेंगे, और तो आपको प्रॉपर एक जो आपका बंदा है जिस काम के लिए उसको रखा गया वही आपके काम आएगा। देखिए भाई, देखिए चलिए आप कंप्लीट करें। अब देखिए मजर, अब रिसेंटली हमने और आपने भी कल बात की कि यार साइम अयूब ने क्या शॉट मारी, क्या गंदी शॉट मारी। तो देखिए बात वो है, साइम अयूब का मेन जो रोल है वो है एज अ ओपनिंग बैट्समैन, ठीक है, लेकिन अब उनके ऊपर ना चाहते हुए भी उनके ऊपर बॉलिंग का प्रेशर आ रहा है। मजा लेकिन बिल्कुल, जब एक प्लेयर करवाई जा रही है और उससे प्रॉपर बॉलिंग करवाई जा रही है, उसको बॉलिंग यानी कि ऐसे समझ रहे हैं कि वो हमारा बॉलर ही समझे, वो आप तो उसको भी हम ऑलराउंडर कंसीडर करने लग पड़े। पहले तो हम बैट्समैन ही कहते थे ऐसे ही है। तो जब आप एक बंदे की जो प्राइमरी उसका जो रोल है वो बैटिंग है, ओपनिंग है, लेकिन जब उसके ऊपर बॉलिंग का प्रेशर पड़ रहा है, डेफिनेटली वो डबल माइंडेड होगा, सारा कुछ होगा, और उसको जब जब बॉलिंग में मार पड़ेगी उसका असर आप बैटिंग में देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसी बात है, उसका जो मेन काम तो ओपनिंग है। देखिए हम जो है अपने बैट्समैनों का, बॉलरों का कॉन्फिडेंस खुद ही खराब करी जा रहे हैं। उनसे हम जो हमें काम लेना चाहिए वो हम ले नहीं रहे। हम अपनी मर्जी से जो है ना, इस खिलाड़ी को बिठा दिया, उसको उसकी जगह ये वाला खिलाड़ी ले आए, इसको बिठा दो, इसकी जगह ये वाला ले आए। तो इस तरह जो है भाई वो काम नहीं चलता। जो आप प्रॉपर बॉलर खिलाएं। आप देख लें, मुझे बिला भाई ये चीज मैं आपको क्लियर करता जाऊं, कल यूएई का और पाकिस्तान का मैच है, अगर यूएई की पहली बैटिंग आ जाती है और वो 180 टू 190 190 या 180 स्कोर कर जाते हैं ना, इनसे नहीं होगा, इनसे नहीं होने लगा, क्योंकि ये ना चेजिंग में इतने गंदे हैं। और ये स्पिनर के खिलाफ तो सबको यार देखिए, अब अफगानिस्तान जो है, अब यूएई होगी, जितनी भी छोटी छोटी टीमें हैं ना, वो पाकिस्तान से खेलने के टाइम जब खेल रही होती है प्रेशर नहीं ले रही होती। हालांकि ऑस्ट्रेलिया हो गया, अगर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये खेल रहे होते ना छोटे टीमों के मध्य मुकाबिल, तो वो नजर आ रहा होता है कि उनके चेहरे पे यार ये जो है ना प्रेशर ले रहे हैं, थोड़ा सा खौफ ज्यादा है। अब पाकिस्तान का ये आलम है कि कोई टीम ही नहीं डाल रही। अफगानिस्तान कल देख लें, कोई भी किसी एंगल से आपको लगा, अब नूर अहमद ये जितने भी हैं उनके चेहरे पे आपने कोई प्रेशर देखा, कोई परेशानी देखी कि यार ये बैट्समैन हमें मार देगा, बड़ा इजीली बॉल करा रहे हैं। उनको पता है कि यार इनसे स्पिन नहीं खेला जाती। पाकिस्तान इस मामले में बुरी तरह एक्सपोज हुआ है दुनिया के सामने, क्योंकि पाकिस्तान को पकड़ना है, सिर्फ दो अच्छे स्पिनर डाल लो, ये फारग है, या स्पिनर खेले नहीं जाने। स्पिनर के अगेंस्ट नहीं खेल सकते ये। दूसरा ये ना जो है बाउंसर नहीं खेल सकते। उसके अलावा मगर कोई बात अब हम कह रहे हैं, स्पिनर तो कोई अगर अच्छा लेवल का पेसर आ जाए ना, मिचेल स्टार्क या वही कह रहा हूं ना, वो भी नहीं खेला जाता है, बाउंसर नहीं खेले जाते, यॉर्कर्स नहीं प्रॉपर खेले जाते। ऐसे ही है। तो हमने अगर देखे जी, बाबर आजम अगर जुआन बिठाया, वो इसलिए बिठाए थे कि यार ये ना जो हमारे शुरू की गेंदें जो हैं ये थोड़ी बीट कर जाते हैं, एंड में लड़के जो आते हैं दूसरे तीसरे उनमें प्रेशर होता है। तो कल हमने वो भी देख लिया कि जिस तरह हमारे लड़के आना जाना कर रहे हैं ना, तो ये चीज भी अच्छी नहीं है। वो खिलाएं ताकि जो है कह ले के यार हमें स्कोर दे के जाए। अब ठीक है, मैं मानता हूँ कि यार हर दिन एक जैसा नहीं होता। साहिबजादा फरहान का दिन नहीं था, साहिबजादा फरहान का कल तीसरा मैच था, तो तीनों से दिन नहीं था, तीनों में दिन नहीं है, उसका भी कोई दिन नहीं चल रहा। सैम अयूब जो है 2 मैच में फ्लॉप हो गया, एक मैच में उसने 56 किया है। फखर जमान भी जो है वो इस टाइम डेड ही जा रहे हैं, उनका भी सलमान अली आगा ही एक खेल रहे हैं, वही एक जो है बात है ना। देखिए जैसे अभी आपने बात की मार धाड़ वाली, यार मॉडर्न डे क्रिकेट का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आर या पार मारी जाओ, मारी जाओ, तुरी जाओ। अफगानिस्तान कितना अच्छा खेला, तहम्मुल से खेला शुरू। आपके पास मॉडर्न डे क्रिकेट का मतलब ये है कि आप तेज खेलो, फास्ट क्रिकेट हो गई है, नो डाउट उस तरह खेलो, लेकिन आप एक प्रॉपर सेंस भी रखो कि भाई ये नहीं कि हमारा 74 स्कोर पे 4 आउट है फिर भी हम मारी जा रहे हैं धड़ल धड़ल धड़ल। भाई अब देखें अफगानिस्तान का 1 आउट हुआ है, वो कैसे स्लोली उन्होंने मैच को बिल्ड किया, अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया और वो 170 तक ले गए। अभी भी वो 20 से 25 रन शॉर्ट थे। हाँ, वो तो उन्होंने खेला, हाँ, अच्छा ओवर करके, हाँ। जिस तरह उन्होंने खेला वो 20 से 25 रन शॉर्ट थे, तो अगर वो कर जाते तो फिर तो भाई आप बिल्कुल ही, मैं कहता हूँ आपने हाथ पांव आपके फूल जाने थे, फूले पड़े थे यार, फूले पड़े थे। या वो जाते जाते आपकी इज्जत बचा गया भाई रऊफ, ठीक है, हारिस रऊफ, नहीं तो आप तो सफियान मुकीम ने भी एक छिक्का मारा हुआ है। देख लो, आपने तो फिर 40-50 रन से आराम से हारना था। 50-60 स्कोर तो आप बात कर रहे थे कि 60 स्कोर से मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन वो हारिस रऊफ ने जो है आके 4 छिक्के मारे हैं और एक सफियान मुकीम का कर लें
तो 30 स्कोर तो यही हो जाता है आपका, तो फिर भी बड़ी बात है। तो यार ये चीज़ है, 18 स्कोर से तो हम हार गए हैं, लेकिन अभी जो है इंशाल्लाह जो है हम कम बैक करेंगे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम फाइनल में नहीं जीतेंगे। हम फाइनल में जो है, अभी जो नजरें जो है हमारी सबकी जो है ना, पाकिस्तानियों की और इंडिया की, वो नजरें अब टिक गई हैं फाइनल में, ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में टिक गई हैं। अब यहाँ फैसला होगा कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पे एशियन टीम है या अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान को सपोर्ट तो बड़ी ज्यादा है, इंडिया से भी सपोर्ट है, लेकिन इंडिया से ही सपोर्ट है सिर्फ उनको इंडिया इतना कुछ सपोर्ट करता है जिसका कोई हिसाब नहीं। बाकी पाकिस्तान के साथ देखिए बाकी टीमें भी हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, एशिया में और भी टीमें अच्छी हैं, लेकिन इंडिया को सिर्फ अफगानिस्तान नजर आता है, अफगानिस्तान को सिर्फ इंडिया नजर आता है। ठीक है, वो हिसाब है। और बात करें अगर जो हमारा आज का टॉपिक है, देखिए मेन मजर हमारे जितने भी बॉलर्स की टेक्निकल इशू है, देखें हम बैट्समैन की हम बात कर रहे हैं कि जी हमारे बैट्समैन स्पिनर नहीं खेल पा रहे, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? आकिब जावेद के ऊपर। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाकर प्लेयर्स ट्रेनिंग करते हैं, किसका काम है इनको बताना कि यार आपकी ये चीज़ वीक है, आप टेक्निकली यहाँ पे सही नहीं हो, आप यहाँ पे टेक्निकली सही नहीं हो। अब कल जब सागदा फरहान आउट हुए हैं, अब वो उस पर वहाँ पे हमारे लेजेंडरी बैटर हैं आमिर सुहेल, उन्होंने वहाँ पे कमेंट्री में बात की कि यार ये टेक्निकली इनका वो पाँव ही आगे नहीं आया, इनका इशू था। उन्होंने टेक्निकल बेसिस पे उनको बताया कि इस वजह से इनका ये अच्छा नहीं है। हालांकि मोहम्मद हारिस भी जो है वो कह ले के जो पहली बॉल पे बड़े मिस हुए हैं, आउट होते हुए बड़ा बचे हैं, उस टाइम ही कमेंटेटर ने यही कहा कि कोई मूवमेंट नहीं आई इनकी बॉडी में। वहीं जैसे हम टेप बॉल नहीं खेल रहे तो गली के बच्चे खेल रहे हो, स्टार्टिंग लिया हो तो वो ऐसे खड़े खड़े वाजगी तो वाजगी, नहीं तो चलो कोई नहीं खेल। वही बात है, अगर मतलब अगर साजिदा फरहान है, वो अगर इस चीज़ में उम्मीद करते हैं कि यार वो इस चीज़ को अच्छा लेंगे, समझेंगे कि अगर वो उनको ये बात पता है कि आमिर सुहेल ने इस तरह से उनकी टेक्निकल बात चीज़ों पर डिस्कशन की है, आमिर सुहेल भी वहीं पे है, वो खुद भी वहीं पे, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो माइक हसन का क्या काम है? नहीं, मैं वही मतलब देखें, मेंटोर होते हैं, टीमें मेंटोर रखती हैं, और जो हो हमारे ही पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर हैं, लेजेंडरी प्लेयर हैं, उसमें पूछने में कोई हर्ज नहीं है, दोनों एक ही जगह पे मौजूद है। लेकिन बात यह है कि जो आपकी टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, जो टेक्निकल चीजें हैं, आप उन पे काम करें। अब बाबर आजम है, कितने अरसे से भाई वो एक ही बॉल पे आउट हो रहा है और वो उसका मसला आज तक है। ठीक है, टेक्निकल चीजों पे हमारे काम नहीं हो रहा, हालांकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आकिब जावेद की है। ठीक है, कि हमारे प्लेयर्स को बताएं कि यार ये टेक्निकली आपका ये मसला है। हमारे स्पिनर में तो बस यही करना आता है कि भाई किसको मैंने टीम से बाहर निकालना है, मुझे ये लड़का नहीं पसंद, इसको बाहर कर दो और इसको ले आओ, इसको निकाल दो। बिल्कुल, आकिब जावेद का यही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, बड़ी बड़ी फेंक ली, ये बातें करनी आती हैं। तो अब हमारी जो ऑडियंस है, हमारी आवाम जो है, उनको समझ लग गई होगी कि हम क्या बात करना चाहते हैं। यार आप यहाँ से दादा लगाओ, दुनिया में कितने कितने कमाल के कितने कितने अल्लाह स्पिनर्स निकल रहे हैं, हमारे स्पिनर्स की ना तो बॉल मूव होती है, ना वो किसी बैट्समैन को इतना इजीली यानी कि तंग कर पाते हैं, या किसी बैट्समैन के लिए हमारा स्पिनर खेलना मुश्किल हो, या कोई कहे कि पाकिस्तान का ये स्पिनर बड़ा अच्छा है। लाल भाई यही तो मसला, हम कैंप नहीं लगा रहे, हमारे डोमेस्टिक से कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं आ रहा, हम बस पीएसएल की परफॉर्मेंस पे उसको उठा के ले आते हैं, हालांकि हम उसका पिछला रिकॉर्ड नहीं चेक करते। बात मसला ये है, हम मेरिट पे डिसीजन नहीं ले रहे, हम मेरिट पे प्लेयर को चांस पर्ची सिस्टम ही चल रहा है। ठीक है, मेरिट पे चांस नहीं दे रहे, बात ये है, वरना बड़े बड़े आला स्पिनर बैठे हैं। अब देखें, कल नूर खान की बॉल स्पिन नहीं हो रही थी, लेकिन उसकी लाइन, नूर अहमद, लेकिन उसकी लाइन और लेंथ और उसकी यानी कि वेरिएशन, बॉल कभी स्लो कभी फास्ट, भाई उसने हिलने नहीं दिया। हमारे बॉलर को, सुफियान मुकीम को भाई छक्के पे छक्का पड़ रहा है। ठीक है, अब बात कल मजर ये भी मेन चीज देखें, आगा सलमान को पता नहीं, ये आपने भी नोट की होगी कि जब वो प्लेयर आउट हुए, जब वो प्लेयर सेटल हो रहे थे, इब्राहिम ज़ादा और वो अतल सदीकुल्लाह अतल, जब वो सेट हो रहे थे, तब इन्होंने सुफियान मुकीम को नहीं बुलाया, ना उनको लगाया। जब वो सेट हो गए, ने कराया, और सैम अयूब भी जो थे, सैम अयूब ने अपना जो है, उन्होंने बड़ा कंट्रोल रखा है। शुरू के जो है 3-4 ओवर जो है शुरू से ही करवा दिए थे सैम अयूब को, सैम अयूब के करवाया, लेकिन सुफियान का एक आधा ही करवाया। अगर जहां पे वो सेटल हो रहे थे वहां पे शायद सुफियान को ओवर देते, तो वो एक जहां उनको इतना स्कोर पड़ा कम पड़ता। ठीक है, जब वो सेट हो गए तब तो प्लेयर ने मारना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीजें हमारे जो हेड कोच है उनको प्लेयर्स के साथ, कैप्टन के साथ, ये ओवरऑल चीजें डिस्कस करें कि भाई हमारी क्या क्या चीज़ों पे हम लैग कर रहे हैं, क्या क्या हमारे यानी कि इश्यूज हैं, उन सारों को सॉर्ट आउट करें, उन पे काम करें, और एक अच्छी और पॉलिश्ड टीम लेके हम एशिया कप में जाएं या किसी बड़े टूर्नामेंट में जाएं। एशिया कप तो खैर अब सर पे आया खड़ा, T20 के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, अभी भी एशिया कप में चेंजिंग हो सकती है। ठीक है, तो फाइनल के बाद पता चलेगा। हाँ, ये ट्राई नेशन के बाद जो है ना, फौरन ही पता, ट्राई नेशन क्या पता इसी में ही पता चल जाए, इन दिनों में पता चल जाए।
तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करते हैं कि जो हमने आज आवाज़ उठाई है, जो हमने आज बात की है, हमारी ऑडियंस को भी समझ आई हो और ये लोगों को पता चले कि यार असल सिनेरियो क्या है, असल चीज़ें कहाँ से ख़राब हैं। हम तो प्लेयर्स को क्रिटिसाइज कर देते हैं, लेकिन प्लेयर्स के अलावा भी लोग हैं कि जो क्रिटिसिज्म का यानी कि वो रखते हैं कि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि प्लेयर्स को डेवलप करना, उन पे काम करना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।